अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ लेट हो गया। एक ड्यूटी लग गई है कि जुवेनाइल लाइन जो माइनर्स हैं जिनका ट्रायल हो रहा है वो कैसे, मैंने ट्वीट किए हैं कुछ, और टीम हो सकती है बैकग्राउंड पे चला दे आपको देखने के लिए। लेकिन जो है ना, अमेरिका ने पाकिस्तान की ईरान के मामले में जो खामोश हमायत है उसको सराहा है। अब हैरान कौन बात है कि मकसद क्या है, अमेरिका तो इसराइल के बगैर चलता नहीं, तो ये क्या हो रहा है, यानी क्या साबित करना चाहते हैं, कॉल व फेल में तजाद। अब ये समझ की बात है, पाकिस्तानी बहुत समझदार हैं, वो ख़ुद समझ जाएंगे, इस पर गुफ्तगू होगी। सिविल की तनख्वाहें आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ ना बराबर ना करने का यह अच्छा एक आसान फ़ैसला है, यही एक फ़र्क रहना चाहिए, ठीक है ना। वरना आपका ये तकद्दुस तो पहले ही बड़ा डिस्टर्ब हुआ, बड़ी बुरी तरह से ये बड़े मसाइल बन जाएंगे। और जो वो मोहसिन नकवी कहा करते थे SHO की मार, वो अल्टीमेटली सरेंडर कर दिया कह सकते हैं। लेकिन एक अच्छा फ़ैसला है, बजाय ये कि जाने ज़ाया हों, उन जानों को बचाया जा सके। हालात की तस्वीर जंगलुद हो गई है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन वो क्यों जंगलुद हुई है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला तो काम है जो केस चल रहा है 9 मई के हवाले से, तो उसमें ग़ालिबन 3 या 4 बच्चे हैं, उन पर रिकवरी भी डाली हुई है, सवाल भी बड़े उठाए हुए हैं, बहुत सी बातें भी की हुई हैं। मैंने वो सवाल भी बड़े वाज़ेह तौर पर उठाए हैं और मैंने एक एक चीज़ सामने रखी है कि कैसे आया जाए। उसमें लेट गलती है हमसे, कोताही ये हो गई कि जनाब ये पहले दिन से ही मामला उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया। चलें कोई बात नहीं, एप्लीकेशन अब दी है, उस एप्लीकेशन को सामने रखते उस एप्लीकेशन में मूव होना है। मैंने कई सवाल उठाए हैं, क्या इनका अपना शनाख्त परेड हुई है, क्या इनको स्पेशल ऑफिसर्स, प्रोबिशन ऑफिसर या मजिस्ट्रेट बयान रिकॉर्ड कराए हैं, उनके सामने रख के ये सारा कुछ कराएं। तो ट्रायल में डेंट डालने वाली बात है, तो बहुत से ऐसे मामला हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ सवालात के जवाब, और मैंने जो एप्लीकेशन है वो मैंने शेयर की है कि उससे आपको अंदाज़ा हो सके। और ये 9 मई वाले मामले वो बहुत देखना की ज़रूरत है। फिर तफसीली बात जो है वो सुबह के प्रोग्राम में मैं करूँगा। ईरान से मुतल्लिक़ खामोशी से तामीरी किरदार अदा करने पर अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ़ कर दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रोबियो ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर जासाक से मुलाकात की और सालसी के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार और ख़िते के लिए में इस्तेहकाम कायम कर अज़म को सराहा। अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से जारी करता बयान, दोनों रहनुमाओं ने इंसदार दहशतगर्दी के शोबे में बामी तावन कौन सा इंसदार दहशतगर्दी शोबा और क्या तावन, चलें देखते हैं क्या हो जाएगा, क्या होना है। अब ये गुड तालिबान, बैड तालिबान और बहुत सी कहानियाँ अब खुल के सामने आ चुकी हैं। मुसलमानों को बहुत पसींचा गया है। मुसलमान ये नहीं है जिसका रुख कि मुसलमानों को बना के दहशतगर्द बना के माई नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ये बातें। और इस्लामाबाद में होने वाली पाक अमेरिका इंसदार दहशतगर्दी डायलॉग पर बात की गई। बयान में मज़ीद कहा गया है कि अमरीकी वज़ीर ने बामी मवाद पर दो तरफ़ा तजारत की वुसअत देने और मादनियात और कानकनी के शोबे में तावन बढ़ाने पर अहमियत पर जोर दिया। मैं बार बार कहता हूँ कि ये कानकनी वाला मामला कुछ और है, जगह आ जानी है, अमेरिका के पास आ जानी है, आराम से उनका अपना एक ग्राउंड के अंदर एक रोल आ जाएगा। यानी सवाल ये नहीं है, सवाल समझने की ज़रूरत है। चलें, मेरा तो काम है बात आपके सामने रख दी है। और इसहाक डार ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात का मुकम्मल दायरा पर एक जामे गुफ्तगू करार दिया और अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी के पाकिस्तान के अज़म का इजहार किया। उन्होंने बताया कि गुफ्तगू में इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी, IT, AI और इंसदार जैसे शोबों पर नई तवज्जो दी जाएगी। पता नहीं अमेरिका कहाँ से आएगा जो मुसलमान या पाकिस्तान को आगे बढ़ने देगा। ये ख्वाब हम देखते रहते हैं, चले मैं भी ख्वाब देखता रहता हूँ, आपको मसला नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ारत ख़ारजा ने सिविल आर्म फोर्सेस के सिविल मुलाज़मीन की तनख्वाहों फ़ौज के बराबर ना करने का फ़ैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से गुज़श्ता साल सिविल आर्म फोर्सेस की तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर की गई थी और वज़ारत दाखिला ने वज़ाहत के लिए वज़ारत ख़ारजा से रजू किया था। और ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ारत दाखिला ने वज़ारत ख़ज़ाना से रजू करके वज़ाहत मांगी थी कि गुज़श्ता साल सिविल आर्म फोर्सेस की तनख्वाहें फ़ौज के बराबर की गई। इसका इतलाक़ सिविल आर्म फोर्सेस में काम करने वाले सिविल मुलाजिम पर होगा कि नहीं, इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना का ज़राए का कहना है, जो बातियों कह रहे हैं कि तनख्वाहों में इजाफ़ा सिविल आर्म फोर्सेस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म
मिला ज़मीन पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिविल आर्म फोर्सेस की ट्रुप्स यानी यूनिफॉर्म मुलाजमिन की तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर की गई थी। अब वो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात कह रही है। मोहसिन नकवी का क्या SHO मार गया, लेकिन ये हकीकत है, मैं इसकी तारीफ़ करूँगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि वज़ारत ख़ारजा हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से वसी तर मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया कि ज़ायरीन को इस साल अरबैन के लिए इजाज़त सड़क के ज़रिए इराक़ और ईरान जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मुश्किल फ़ैसला अवाम और तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया गया। तमाम ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कहा है कि वो फ़्लाइटें ज़्यादा कर सकें। यानी ये अल्टीमेटली जो है ना, एक अच्छा स्टेप है। बाई रोड की बजाय, बाई रोड पैसे बहुत बचते थे, आप किराया सस्ता कर दें, अब यहाँ को एग्जम्पशन दे दें, बजाय देखें ना आप लॉ एंड ऑर्डर उस पर है, वो पैसा आप इधर डाइवर्ट कर दें, ताकि लोगों को तरीका यही है ना कि एडवांटेज कैसे देना, फ़ायदा कैसे देना, ये आपने सोचना है। अब अमन जरगा जो अपना वादी तेरा के हवाले से जो बात हो रही है, उसके बाद अब जो 11 मुतालबात रख दी हैं, जिनमें यह कहा गया इलाके में पायदार अमन को यकीनी बनाया जाए, पाकिस्तान आर्मी की ज़ेर हिरासत ऐसे अफराद जो रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस ना, उन्हें फौरी रहा किया जाए, गर्दों में मुलव्वस अफराद के अहल को गिरफ़्तार न किया जाए, सहूलत कारी के इल्ज़ाम में बगैर सबूत के किसी को गिरफ़्तार न किया जाए, जो असला पाकिस्तानी फ़ौज लोगों के घरों से लेकर गई है वो उन्हें वापस किया जाए, जो मतलूब अफराद हैं वो सर्कल कुंडिया अमन जरगा की काबीना हाज़र करेंगे, लेकिन उसकी वापसी यकीनी बनाई जाए। घर में छापे के दौरान चादर और चारदीवारी का ख्याल रखे, बगैर इजाज़त दाखिले से बंद किया जाए। सर्कल कुंडिया में जो हसास देहात हैं वहाँ चेक पोस्ट बनाए जाए। ये अच्छा है फ़ैसला। सजाद बल्द नाम अमा खेल को फौरी रहा किया जाए, इसको गिरफ़्तार किया जाए, तालिबान के साथ बंदूक उठाए या उसके लिए मुखबरी करे, लेकिन मुखबरी के सबूत पेश करने होंगे। आखिरी मुताले मज़ीद कहा है मकाम पर फ़ौजी चौकियाँ बनाने का भी कहा गया है। और पंजाब असम्बली अपने अरूज पर सरकारी यूनिवर्सिटियों के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को भी काबू कर लिया गया है। और जो सिंडिकेट में MPs की तादाद जो है ना वो बढ़ा दी गई है। सिंडिकेट में 3 MPs होंगे। यानी ये अब मकसद क्या है, मकसद आप समझ जाइएगा। वैसे पाकिस्तान के अंदर मैं तो बड़ा हिम्मत और हौसला करके कह रहा था कि हालात बेहतरी की तरफ चलेंगे, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा कि ये हालात बेहतर की तरफ जाएँ। ठीक है ना जी। एक और जो टिकटॉक पे बड़ा बताया गया था कि जनाब व्हील और हेल्थ भी है, जो हेल्थ सर्विसेज ऑन व्हील की बात की थी वो जंगालूद हो गया। ये क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियाँ 6 माह में जंगालूद हो गई। घर घर सेहत पहुँचाने का कहा था, मगर माल अपने घर पहुँचा दिया गया। जो नज़र आ रहा है वो इन्हें अपने घर से बना था, लोगों के घरों की बात हो रही है। गाड़ियाँ बारिशों के दिनों में छत से पानी टपकती रहीं और उसमें बोगस एंट्रीज का भी इंकशाफ हुआ था, और गाड़ियाँ हम तकरीबन कह रहे हैं कि नाकारा हो चुकी हैं। चले जो भी हो, कसूर जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आनी चाहिए। और ये जितने तजर्बे हैं, ये तजर्बे बड़े तकलीफ़ दे तजर्बे हैं। कतरी नशरियाती इदारे ने इंकशाफ किया कि अमरीकी थिंक टैंक का बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट इसराइली मफाद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस मकसूद के लिए ज़रिए इसराइल भारतीय प्रॉक्सी से अपने मकासद के लिए काम ले सकता है। ये बड़ा ज़बरदस्त का अल जज़ीरा में शाये मजमून में इन खदशात का इजहार किया गया कि इसराइल इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को अपने जोग्राफियाई सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वाशिंगटन DC में कायम थिंक टैंक मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 12 जून को बलूचिस्तान स्टडी प्रोजेक्ट BSP के आगाज़ का ऐलान किया था। ये थिंक टैंक 1998 में कायम हुआ था और हमेशा जो है इसराइल के हामी एजेंडे को फ़रोग़ देता रहा। इसके बानी कर्नल यगाल कामून इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर में 20 साल से ज़्यादा खिदमत अंजाम दे चुके थे। MEMIRI कम से कम 2012 से इसराइली रियासत के लिए गैर सरकारी तौर पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में। अब क्या सवाल उठेंगे, अब ये आपको फ़ैसला करना है। ठीक है ना जी। क्या बात आ गई है कि ये थिंक टैंक जितने भी हैं इन्होंने मफाद देखिए, इनके मफाद हम पाकिस्तान मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आप चलें अमेरिका के साथ, आप जो आपकी पॉलिसीज़ अपनी है, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखना है। आप कुरान से, सुन्ना से, उलमाए कराम जिन्होंने इस पर बड़ी डीप रिसर्च की हुई है उनसे मावनत हासिल करें। डॉक्टर इसरार बहुत खूबसूरत बात करते हैं इस पर। डॉक्टर तारुल कादरी की बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर, आप उनसे बैठकर डिस्कस करें, उनसे चीज़ें सारी सामने निकालें, कुछ समझ में आए चीज़ें सारी हैं क्या, आपको मुश्किल नहीं लगेगी इन चीज़ों को समझने के लिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।